हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, ये ठीक है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक जो है ना, लॉजिक बिल्डिंग अगर अपनी स्ट्रांग होगी ना, तो अपन इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बस इसमें मैट्रिक रिवर्सल का ही है। लेकिन एक चीज जो इसको हार्ड बना देती है ना, वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अपन इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन हार्ड बन रहा है और कैसे अपन इसमें लॉजिक बिल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ना एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, एन अपने को हर बार इनपुट में गिवन होगा। ठीक है, तो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। बहुत बढ़िया। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और अपने को क्या है, इनिशियली वो जो सारी की सारी जो उसके सेल्स है ना, वो जीरो से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर नंबर ऑफ अपने को कैरीज दी हुई है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर ऑफ कैरीज दी हुई है। ठीक है, और अपने को करना क्या है कि हर क्वेरी में ना 4 इंटीजर्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 4 इंटीजर्स हैं, 4053। ठीक है, लेट अस अज्यूम देम ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इनिशियली जो है ना, इसका ए और बी यानी कि 4 और 0। ठीक है, 4 और 0। ठीक है, ये 40 रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप लेफ्ट सेल को और सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम राइट सेल को। सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है बॉटम राइट सेल को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि ना ये 6x6 की मैट्रिक्स है, दिख रही है वो तो अपने को, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बट लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे पूरी 0 से इनिशियलाइज्ड है। ठीक है, ये इनिशियली 0 से इनिशियलाइज्ड है पूरी की पूरी मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 4,0 यानी 4,0 तो इंडेक्स कौन सा हो गया इसमें? अच्छा, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे अपने को जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग दी हुई है। ठीक है, तो 4,0 कौन सा हो गया? 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गई फोर्थ रो का 0th कॉलम। ठीक है, तो 4,0 ये हो गया और 5,3 क्या बोल रहा है, मतलब ये फिफ्थ रो हो गई और फिफ्थ रो का थर्ड कॉलम यानी कि ये। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये दोनों कॉलम नहीं आएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स को +1 कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी सब मैट्रिक्स है ना, उनको जैसे भी ऐसी क्वेरीज में जितने भी सब मैट्रिक्स बन रहे हैं, उन सबको इंक्रीमेंट कर दो 1 से। ठीक है, और फिर ओवरऑल जो लास्ट में अपनी सारी क्वेरीज को परफॉर्म करने के बाद में जो मैट्रिक्स बचेगी ना, उसको आउटपुट में दे दो, यानी कि आउटपुट में देना है। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आ रहा, आराम से देखते हैं। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा था, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, अपन इसके ऊपर देख लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये क्वेरीज दी हुई है, तो अपने को नंबर ऑफ क्वेरीज जो है ना, वो 2 दी हुई थी और अपने 4x4 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो अपनी मैट्रिक्स को अपन ने क्या किया कि इनिशियलाइज कर लिया कंप्लीटली 0 से। बहुत बढ़िया। अब बोल क्या रहा है अपने को, 0,0 यानी कि ये वाला। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है अपने को, और 3,3, 3,3 कौन सा हो गया? 0। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो 3,3 तक, यहां से स्टार्ट करके यहां तक पूरे में क्या करना है, 1 को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो पूरे में 1 को इंक्रीमेंट करना है, तो क्या कर सकते हैं अपन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी मैट्रिक्स में 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन ने 0,0 और 3,3 वाली क्वेरी अपन ने रन कर ली। ठीक है, बड़े आराम से इसको हटा देते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये जो दूसरी क्वेरी है 0,0 या और 2,2, इसका मतलब क्या हुआ? 0,0 मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट तो यही है कि यहाँ से अपनी मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, जिसको अपने को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये कहाँ तक जा रही है? 2,2। 2,2 का मतलब क्या हो गया? 0 1 2, सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, तो 0 1 2। ठीक है, ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की अब क्या हो जाएगी, चेंज होगी, हो जाएगी इसमें 2। ठीक है, तो अपन इसको वापस हटाते हैं। ओके, और अब इसको वापस रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी अपडेटेड मैट्रिक्स जब अपन ने दोनों क्वेरीज रन कर, सॉरी, जब अपन ने दोनों क्वेरीज रन कर ली। सही है, हाँ। अब अपन इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यही अपना आंसर है क्या। देखो यहाँ पे आओ, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को, ये देखो 2 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पे यही है और उसके बाद में लास्ट में सब में 1 है। हाँ, यही है एग्जैक्टली, यही मैट्रिक्स बन रही है अपनी। ठीक है, समझ में आया अपन ने कैसे किया? अच्छा, इस पे देखते हैं, इस पे देख लेते हैं। इस पे इसको भी एक बार मोटा मोटा ऊपर से इटरेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6x6 की। ठीक है, तो ये 6x6 की मैट्रिक्स है, देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। हाँ, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 5 रोज हो गई। हाँ, मतलब कि 6 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, हाँ, कॉलम भी 6 है इसलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या बोल रहा है अपने को कि 4,0 से स्टार्ट करो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो और 5,3 तक 1 करो। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने 1 कर लिया। लेट अस अज्यूम कि पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है,
यहाँ पे 1 हो गया। अब अपन तो यहीं पे चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी क्वेरी आ रही है जो इसको और एक और बार इंक्रीमेंट कर दे। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तब तो अपना कंसेप्ट गलत होगा, नहीं तो अपना कंसेप्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्या 0,0 से 3,4, तो 0,0 ये हो गया और 3,4 यानी कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, छोड़ दो। 1,2 से 1,2 इसको भी छोड़ दो। 1,1 से 2,3 इसको भी छोड़ दो। कहीं पे भी अपना जो है ना ये ओवर प्रोडक्ट नहीं कर रही है इसको, यहाँ पे बस एक ही बार आ रही थी। ठीक है, तो अपना आंसर बिल्कुल सही, मतलब अपना कंसेप्ट जो अपन ने समझा है ना क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आई गेस। ओके, नाउ स्टार्ट टूवर्ड्स द अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या बैठेगी दिमाग में, अपन इसको देखते हैं। अपनी अप्रोच क्या है, आराम से कि 4x4 की अपने मैट्रिक्स दी हुई थी। ठीक है, दिक्कत कहाँ ही है, कहाँ इतना सोचना है। अपन एक काम करते हैं, एक 4 का लूप चलाते हैं जो रोज में इटरेट करेगा, फिर एक 4 का लूप चलाते हैं जो कॉलम में इटरेट करेगा। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, इस क्वेरी को लेंगे और इस क्वेरी का जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, वहां से अपन एक 4 का लूप चला देंगे। तो उसके लिए अपन एक रो का, मतलब यहाँ ये जो फर्स्ट इसका कॉलम है, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम का जो ये रो है, वहां से चलाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक, इस रो तक। ठीक है, तो अपने यहाँ ये चलेगा 0 से थर्ड रो तक। ठीक है, एक और 4 का लूप, उसके अंदर एक और 4 का लूप चला देंगे अपन। वो कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा अपना कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 से 3rd कॉलम तक, सही है। हाँ, और ये अपना पूरा बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट ये बताओ वर्स्ट केस में ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे जाएगी, वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ जाएगी, ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन, यानी कि एन की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जहां पे एन की पावर 4 आ जाए ना, वहां पे समझ ही लेना कि टीएलई आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है। उसको अपने को ऑप्टिमाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे अगर अपन और भी अच्छे से देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में दिया हुआ भी था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी एन स्क्वायर। ठीक है, नॉट मोर देन दैट ऑफ इट। इससे कम होगा, आराम से चलेगी, आप चाहे एन लॉग एन में कर दो चाहे लॉग एन में कर दो, आपके ऊपर है। बट एन स्क्वायर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दी हुई है कि एन स्क्वायर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना अपने को समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपनी क्या अप्रोच बनेगी इसके ऊपर, अब ये सोचते हैं। ठीक है, अब अपनी अप्रोच क्या हो सकती है। अब अपने को इतना तो सीधा सीधा से है कि सिंपल समझ में आ गया कि ये जो क्वेरीज है ना, अपने को समहाउ इस क्वेरीज को ध्यान में रखना है। तो अपन इन दोनों वाले फोर लूप को भी नहीं काट सकते। ठीक है, और अपने को इस पूरी मैट्रिक्स में चेंज करना है तो इन दोनों फोर लूप्स को भी नहीं काट सकते। तो करेगा यहाँ पे, तो अगर पूरी क्वेरीज पे अगर अपन ने इटरेट नहीं किया तो बात ही नहीं बनेगी। तो ये तो हो गया मस्ट। ठीक है, अपन हर बार क्या करते हैं, अपन हर बार करते हैं कि अंदर वाला फोर लूप मेजरली वही कटता है, हर बार वही ऑप्टिमाइज होता है, तो अपन उसको काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें तो दिक्कत ये है ना कि ये क्वेरीज के ऊपर इटरेट कर रहा है अंदर वाला फोर लूप। तो अगर अपनी क्वेरीज ही अपन सारी रन नहीं करेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो अंदर वाले दो फोर लूप्स में तो कोई गलती हो नहीं सकती, तो वो तो चलेंगे। ठीक है, तो अब कहाँ पे चेंज होगा, अब मेन बात है कि चेंज कहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स भी अपने को इंक्रीमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, अब ये बात सोचने वाली है। तो अब एक बात बताओ कि क्या मैं कुछ भी करूं बट ऐसा हो सकता है कि क्या मेरे को संभव पता चल जाए बिना इस क्वेरीज में रन करे हुए, बिना इस क्वेरीज में इटरेट करे हुए कि ना क्वेरीज अपनी क्या थी। तो इतना तो फॉर श्योर है कि क्वेरीज तो मेरी रन होंगी। तब अपन क्या करते हैं, इन क्वेरीज को नीचे ले आते हैं और फिर नीचे आके सोचते हैं आराम से कि क्या हो सकता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ना जो फोर का लूप अपना चल रहा था ना क्वेरीज के लिए, उसको तो एक बार रख ही लेते हैं कि फोर तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, दो फोर के लूप अपने चल रहे थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जब अपना सबसे पहला क्वेरीज के पे आया, फर्स्ट फोर का लूप आया, ठीक है, तो क्वेरीज के साइज तक चल रहा है तो ये तो चलेगा 2 तक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब फोर का लूप आएगा, इसमें क्या आएंगे, इसको इसमें अपने को चारों एलिमेंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अपन ए में रख लेंगे 0। ठीक है, बी में रख लेंगे, मतलब 4 इंटीजर बना लेंगे अपन, तो ए बी। सी में अपन ने 3 रखा, डी में अपन ने 3 रखा। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था एबीसीडी, इसलिए आपने एबीसीडी रखा है। नहीं, नहीं, कंप्लीटली नहीं। पूरा जो लॉजिक है, पूरा जो आंसर बना रहे हो वो आप बना रहे हो। यहाँ पे आप एबीसीडी रखना है, एबीसीडी रखो, अपने दोस्तों का नाम रखना है, खुद का नाम रखना है, कुछ भी रखना है वो रखो। ठीक है, बस ये एक इंटीजर्स है। ठीक है, आपको एक और मतलब जब आप प्रोडक्शन में अपना कोड बिल्ड करते हो ना, तो वहाँ पे आप एबीसीडी तो कभी नहीं रखते, वहाँ पे आप रखते हो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, समथिंग रिलेटेड टू इट, जिससे कोई दूसरा कोई कोड पढ़े ना तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ क्या ये वेरिएबल है, क्या यहाँ पे वो रखना चाह रहा होगा। ठीक है, तो एबीसीडी तो बहुत ही लेम केस हो गया, बहुत ही इजी। जो बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं ना तब अपन एबीसीडी का यूज करते हैं, बट अपन वही कर रहे हैं। बेसिकली अपने को मेन फंडा क्या है कि अपने को लॉजिक बिल्ड करना है, अपने को कोड से मतलब है नहीं।
ठीक है, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि कोड आप आराम से समझो, लॉजिक आराम से समझो, एक बार कोड खुद लिखने की कोशिश करो, क्योंकि कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा तो सही, ठीक है, वहां से आपको लिंक तो मिल जाएगा, तो कभी भी आप अटक रहे हो तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, बट एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है ना, तो आई वांट कि आप एक बार खुद लिखो इस कोड को, ठीक है, ओके। तो अभी अपन कहाँ पे थे, हाँ, अपन ने एबीसीडी पूरा ले लिया था, ठीक है, तो ये एबीसीडी पूरा आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास इंक्रीमेंट वाला फोर लूप जो अपन मैट्रिक्स में इंक्रीमेंट कर रहे थे वो तो अपन करने की सोच नहीं रहे, तो अपन क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये बात बन जाए अपनी। ठीक है, तो एक बार अपन मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, 0 0 0 0, ठीक है, 4x4 की थी, तो एक बार अपन बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, बन गई अपनी मैट्रिक्स, ओके। अब क्या था कि ये मैट्रिक्स अपनी बन चुकी है और समहाउ अपने को बोला गया था, हाँ, कि ये एबीसीडी है, वेरिएबल्स हैं, इनमें कुछ ये वेरिएबल्स कंटेन करते हैं और अपने को यहाँ तक की जो मैट्रिक्स है उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो 0,0 यानी कि यहाँ से लेके 3,3 यानी कि यहाँ तक की होगी ना। ठीक है, तो ये पूरी मैट्रिक्स में अपने को कुछ तो इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे पहले हो सकता था कि 1 हो, यहाँ पे पहले हो सकता था कि 2 हो, तो अपने को कुछ इंक्रीमेंट करना है। अब कैसे करेंगे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके एक बार में आप सोचोगे कि हाँ मैं अभी जैसे क्वेश्चन में आया और फटाफट अप्रोच आ गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, इतना यहाँ तक आ गए ना कि क्वेरीज अपनी क्वेरीज पे ही चलेगा फॉर का लूप, इतना तो अपने को फॉर श्योर हो गया। ठीक है, अब क्वेरीज पे ही चलेगा और अपने को समहाउ ये तो अपन जानते हैं कि वो फोर लूप अगर अपन इस पे पूरे पे इटरेट करने लगे तो बड़ा आराम से हो जाएगा, लेकिन n की पावर 4 कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है तो अपन कर नहीं सकते, इतना भी अपने को श्योर हो गया। वो अपन कर नहीं सकते, ये अपने को करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब समहाउ यहीं पे कोई मैथमेटिक्स, यहीं पे कोई लॉजिक, यहीं पे सब कुछ जो लगाना है वो अपने को यहीं पे लगाना है। क्वेश्चन इसी की वजह से हार्ड के टैग में है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि ना, एक कर लो कि जैसे इसको मार्क कर लेते हैं कि यहाँ पे ना अपन इसको 1 मार्क कर देते हैं। सॉरी, कलर को छोड़ लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं। अच्छा, 1 क्यों मार्क किया, ठीक, 2 मार्क कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ना 1 मार्क कर सकते ना 2 मार्क कर सकते। अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इसको अपन इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद में क्या हुआ, 1। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो थी, मतलब जीरो रो यानी कि जीरो इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पूरी रो अपने को 1 से इंक्रीमेंट करनी है, ये वाली रो भी 1 से इंक्रीमेंट करनी है और ये वाली भी करनी है और ये वाली भी करनी है, क्योंकि अपना गया है 3x3 तक यानी कि यहाँ तक। ठीक है, अपने को समझ में आ गया कि ये जो है ना, ये अपनी स्टार्टिंग रो है। ठीक है, इसकी बात करें ये अपनी एंडिंग रो है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये स्टार्टिंग रो है, ये एंडिंग रो है। ठीक है, ये अपने को हमेशा जो दिया हुआ होगा ये ऐसे दिया हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि अपने को ये जो सेकंड नंबर दिया हुआ होगा ना, ये हमेशा कॉलम होगा। ठीक है, तो ये कॉलम कौन सा है, स्टार्टिंग कॉलम। ठीक है, तो स्टार्टिंग कॉलम यानी कि यही हो गया यहाँ पे। ठीक है, और एंडिंग कॉलम हमेशा ये दिया हुआ होगा, तो एंडिंग कॉलम कौन सा है, ये वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन क्या समझ पा रहे हैं कि अपने को रोज पता चल जाती है और अपने को कॉलम पता चल जाती है, तो बीच वाले इंक्रीमेंट करने हैं। ठीक है, ये एकदम से नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप सोचो कि मैं एकदम से मेरे को क्लिक हो रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं भी पहले एक बार क्वेश्चन को सबमिट करके आया हूँ और उससे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, मतलब 500 प्लस या 700 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। इस वजह से ये थोड़ा बहुत दिमाग में लॉजिक आया, और वो भी ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में आ गया। ठीक है, तो एकदम से क्लिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपको क्लिक हो रहा है ना, तो आप सही में बहुत अच्छे लेवल पे आप आ चुके हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, चलो, अब अपने क्या किया कि इतना अपने समझा कि ना रोज को यहाँ पे अपने को रोज मिल रही है, स्टार्टिंग रो मिल रही है, एंडिंग रो मिल रही है, स्टार्टिंग कॉलम मिल रहा है, एंडिंग कॉलम मिल रहा है। ठीक है, इनके बीच में सब जितने भी आ रहे हैं ना, अब देखो जैसे यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो एक स्क्वायर टाइप्स बन गया, यहाँ पे पूरा 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, ये बीच वालों को सबको 1 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हाँ, अब एक काम करो, अब एक काम करो, बोला बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना सिर्फ अपन सिर्फ ये 4 जगह रखेंगे, बाकी सब जगह से हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, ग्रीन रखना है ना, हाँ, ग्रीन नहीं था क्या, ये वाला था ग्रीन। ठीक है, ओके। हाँ, अब अपन ने क्या किया कि ये चारों जगह अपन ने रख दिया, स्टार्टिंग 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 और एंडिंग में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन क्या है इसके सेकंड क्वेरी पे आता है। सेकंड क्वेरी भी क्या बोल रही है कि 0,0 यानी कि 0th रो।
ठीक है, जीरो रो को वापस इंक्रीमेंट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, जीरो रो इंक्रीमेंट होके वन हटेगा, वन का इंक्रीमेंट होके टू हो जाएगा, सही है, ठीक है, टू हो गया, बहुत बढ़िया। और फिर टू क्रॉस टू पे जाओ, मतलब ये जो रो है ये यहाँ पे टू तक आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या था, वन था, वन था ना यहाँ पे, सब पे अपन ने इंक्रीमेंट किया था, हाँ वन था, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, टू, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी कट के टू हो गया, ऐसा ही है। अब कॉलम्स में चल जाओ, तो कॉलम्स में भी यहाँ पे सब पे वन था, हाँ, तो अब कॉलम्स में क्या हुआ, टू, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अपना कॉलम में ऑलरेडी हो चुका है ना टू, छोड़ दो इसको, और यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे भी अपना टू हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी अपना वन था, यहाँ पे भी अपना टू हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या समझ में आ रही है कि अपन ना यहाँ पे मोर ओवर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, ठीक है, अभी अपन इसको अच्छे से समझेंगे, बट अभी अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने एक लॉजिक बनाने की कोशिश करी है, क्या लॉजिक बनाने की कोशिश करी है अभी अपन ने, अगर अपन ध्यान से समझे तो अपन ने क्या किया है कि अपन ने सबको इंक्रीमेंट करने की जगह, ठीक है, सबको इंक्रीमेंट अपन ने नहीं किया, सबको इंक्रीमेंट करने की जगह अपन ने क्या किया, सिर्फ रोज और कॉलम्स के स्टार्टिंग और एंडिंग में अपन ने मार्क कर दी कुछ वैल्यूज, ठीक है, और बीच में जितने भी इंक्रीमेंटेशन करने हैं ना वो अपन लास्ट में एक साथ फोर लूप में कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा ना, एक बार अच्छे से समझो, ठीक है, एक बार इसको एक बार इसको अपन पूरे को इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है, इधर समझो, अपन ने किया क्या कि ना जीरो 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 और जीरो, एक बार पूरी मैट्रिक्स बनाते हैं अपन जीरो से इनिशियलाइज करके, ठीक है, ठीक है, अपन ने पूरी मैट्रिक्स जीरो से इनिशियलाइज करी, अब वहां पे अपने को क्या बोला था कि जीरो कमा जीरो को इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट होके वन हुआ, ठीक है, और थ्री कॉमा थ्री को भी इंक्रीमेंट कर दो, अब बेस थ्री कॉमा थ्री तक इंक्रीमेंट कर दो, अब बेसिकली हुआ क्या कि अपने को वहां से ना पूरी कॉलम्स और रोज का पता चल गया कि कौन कौन सी सारी की सारी रोज और कॉलम्स जो है उनको इंक्रीमेंट करना था, सही बात है। अब सबको इंक्रीमेंट करने की जगह मैंने क्या किया कि इस पहले पहले रोज जितनी भी थी ना, उन सबकी रोज की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो अपने को दी हुई थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन कैसे दी हुई थी, यहाँ पे अपने को कॉलम पहले तो सबसे पहले रो का नंबर दिया हुआ था जहां से रो को इंक्रीमेंट करने स्टार्ट करना है और जहां तक करना है वो दिया हुआ था, तो जीरो से थ्री यानी कि सारी की सारी रोज हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपने को क्या था, कॉलम दिया हुआ था कि जहां तक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो जीरो से थ्री तक, तो ये जीरो कॉलम से थर्ड कॉलम तक यानी यहाँ तक, ठीक है, तो अब अपने को पता चल गया था कि इन सबको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ पता चल गया था कि इन सबको इंक्रीमेंट करना है, इतना अपने दिमाग में क्लियर था, ठीक है, तो अब अपन इंक्रीमेंट करने के लिए दो फोर के लूप जो एक्स्ट्रा चल रहे हैं वो नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे, अपन ने क्या सिर्फ रोज पे चलाया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज के लिए फोर का लूप चल रहा है, एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड, ठीक है, बाकी अपन इंक्रीमेंट करे तो कुछ नहीं चला रहे, हाँ सही बात, इतना समझ में आ गया, हाँ इतना समझ में आ गया, फिर अपन ने क्या किया, अब वापस आया अपने पे जीरो कमा जीरो पे, ठीक है, तो जीरो कमा जीरो पे आया तो अपन ने वापस इंक्रीमेंट किया, तो इंक्रीमेंट जब इसको करेंगे तो ये टू बन गया, हाँ टू बन गया, ठीक है, अब ये कहाँ तक, सेकंड रो तक, ठीक है, तो सेकंड रो तक अभी जो सारे थे इनको टू कर दे, हाँ इन सबको टू कर दो, ठीक है, इन सबको टू कर दिया, अब कॉलम्स में कहाँ तक जा रहे हैं, कॉलम्स में टू तक ही जा रहे हैं वापस, ठीक है, तो इन सबको वापस टू कर दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ था ही नहीं इनिशियली मार्क, ऐसा मान लो, और यहाँ पे इन सबको टू कर दो, कर दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। अब करना क्या है, करना कुछ ही नहीं है, जहाँ पे भी ये टू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जब तक नेक्स्ट टू मिलता रहे तब तक इसको, जब तक नेक्स्ट टू ना मिला अपने को तब तक इसको इंक्रीमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, अच्छा अब जरूरी है यहाँ पे टू ही मिले, हो सकता था कि ये यहाँ से यहीं तक चलता, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होता है, मान लो कि यहाँ से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा होता तो यहाँ पे थ्री भी मिल सकता था, ठीक है, और यहाँ पे टू ही रह जाता, तो अब अपन इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, इतना तो अपने को समझ में आ रहा है कि अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ अपन कर सकते हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि अपन इसको पूरे को नहीं चला सकते, इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्वेरीज पे अपने को फोर का लूप चलाना ही पड़ेगा, इतनी तो समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ तो लॉजिक बैठाना ही था, अपन इस वाले लॉजिक के साथ में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे लॉजिक तो बना लिया, ठीक है, बट इस लॉजिक में ये दिक्कत आ रही है कि अपने को कहाँ तक इंक्रीमेंट करना है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा अपने को, बहुत ही बढ़िया, एक काम करते हैं, एक बार दूसरा एग्जाम्पल ले लो, दूसरे एग्जाम्पल भी चलाते हैं इसको, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल क्यों, इसी पे क्यों नहीं चला रहे, देखो एग्जाम्पल दूंगी आपको अच्छे से समझ में आएगा और अपना लॉजिक भी अपन चेक कर पाएंगे कि क्या अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, ठीक, एक बार इसको भी अपन पूरे को ले लेते हैं, फिर अपन इन सबको जीरो मार्क कर देंगे, या फिर एक बार अपन लिख ही लेते हैं ना, एक मिनट लगेगी, ओके, सिक्स प्लस सिक्स कितना, एट,
ठीक है, अपन कोई मैट्रिक्स बना दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया अपन ने 0,0 से, ठीक है, कंप्लीटली 0 आ गया, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला 4,0, 4,0 मतलब 0 1 2 3 4, ठीक है, ये वाली, इस वाली रो को अपन 1 इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और लास्ट कौन सी है इसकी, मतलब इसकी रो कहाँ तक जाएगी, 5th तक, ठीक है, तो इसको भी 1 इंक्रीमेंट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में 0 से 3 तक, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ थर्ड कॉलम, यानी कि 0 1 2 3 यहाँ तक, ठीक है, तो इसको 1 मार्क कर दिया और इसको भी 1 मार्क कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला 0,0 से 3,4 तक, तो 0,0 यानी कि ये, ठीक है, इसको 1 इंक्रीमेंट कर दिया और 3,4 यानी कि 0 यहाँ पे 1 सब पे हो जाएगा, ठीक है, 2 3 3 यहीं तक था, हाँ। अब फोर्थ रो तक, फोर्थ कॉलम तक एक्चुअली, ठीक है, 5th कॉलम तक 4th इंडेक्स जिसका है, ओके, तो 0 1 2 3 यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब अपने को इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक अपना 1 करना था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अपना 1 करना है। जब अपन एक बार पूरी रो मैट्रिक्स से चला रहे होंगे तब अपन कर देंगे, बट अब अपने पंगे कहाँ पड़ रहे थे, पंगे यहाँ पे पड़ रहे थे कि यहाँ पे अपन ना जब बीच में और भी सारे एलिमेंट्स आ जाते थे तो अपन ये फिक्स कर नहीं पा रहे थे कि बेसिकली ये कहाँ तक जाएगा। हो सकता है यहाँ तक पूरे में 1 आ जाए, हो सकता है बीच में 2 आ जाए और 2 से सब में 2 ही आए, हो सकता है 2 सिर्फ यहीं तक रहे बाकी सब में 1 जाए, ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही थी अपने को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इसको अपन छोड़ते हैं, इसको अपन कुछ नहीं करते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला है ना उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं, -1 कर दो। नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, अब भी सब समझ में आएगा अपन ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। इसके नेक्स्ट वालों को सबको -1 से डिक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया, ये वाला जो एलिमेंट था 1 इसको हटाया, -1 से ऊपर माइनस कर दिया था आगे, यहाँ पे हटाया, ठीक है, इन सब का भी हटाया, ठीक है। अपन ने क्या किया, इन सबके आगे वाले एलिमेंट को -1 से डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, देखो समझते हैं। अब पहले क्यों किया वो छोड़ो, पहले ये देखते हैं कि अब अपना इससे लॉजिक बैठ रहा है क्या, एक बार पहले वो समझते हैं, फिर अपन समझेंगे कि ऐसा अपने दिमाग में एकदम से कैसे आया, लॉजिक अपना कैसे बना, ठीक है। तो अब अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा जो भी एलिमेंट पे अपन है ना उसके पहले, या तो उसके पहले वाला उसमें इंक्रीमेंट कर दो अगर पॉसिबल है तो जैसे इसके पहले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको क्या, तो क्या था अपन ऑलरेडी 1 कर चुके थे, बहुत बढ़िया, तो इसको तो ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, हाँ। इसमें 0 ही था, ठीक है, इसके पहले वाला अपने को प्लस करना है तो 1 कर दो, ठीक है, इसमें पहले वाला +1 कर दो, इसमें पहले वाला +1 कर दो, ठीक है, इसमें पहले वाला +1 कर दो, ठीक है, और इसमें पहले वाला +1 कर दो। पहले ये -1 हो चुका है, इसमें पहले वाला +1 करेंगे तो क्या होगा 0, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो इसमें पहले वाला +1 किया तो क्या हुआ 0, तो फाइनली अब ये क्या बन गया 0, और यहाँ तक अपना क्या हो गया 1 इंक्रीमेंट हो गया पूरी रो में, ठीक है। सिमिलरली ये सब में हो जाएगा, हाँ ये समझ में आया। अब ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहले वाला प्लस होता होता, ठीक है, 1 आ गया, और जैसे ये इसके अंदर ये 1 प्लस करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब ये इसके अंदर पहले वाला 0 जो ये पहले वाली जो वैल्यू है ना वो ऐड करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐड करके होगा क्या जब 0 ही है, ठीक है, समझ में आ रही है, हाँ। तो अब यहाँ पे अपना लॉजिक समझ में आ रहा है अपने को, थोड़ा थोड़ा अपना लॉजिक बिल्ड हो गया कि अपन यहाँ पे इनिशियली जो मतलब सारी रोज है ना, रोज की जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है उन सबको तो एक बार इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, और जो भी एंडिंग पोजीशन है उसका जो अगला एलिमेंट है उसको -1 से मतलब उसको बेसिकली 1 से डिक्रीमेंट कर देते हैं, सही है, हाँ। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब ये एकदम से बिल्ड कैसे हुआ, एकदम से कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ है, लेट में बी वेरी क्लियर, एकदम से कुछ भी बिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। आराम से सोचना, आराम से सोचना कि पहले अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप लॉजिक समझ रहे हो, ठीक है, तो अभी एकदम से मत टेंशन लो कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम से किसी को नहीं आता, आराम से आएगा, आराम से धीरे धीरे चलो, ठीक है। यहाँ पे अपना बेसिकली क्या था कि अपन उतना तो समझ गए थे, ठीक है, कि क्वेरीज पे अपने को फोर का लूप चलाना पड़ेगा, तो अपन वहां पे आए कि क्वेरीज पे ही अपना फोर का लूप चलेगा, इतना अपने को वहां से क्लियर हुआ। अब फिर अपने को बाद में ये पता चल गया कि अपन मैट्रिक्स के ऊपर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर अपन हर किसी क्वेरी के लिए मैट्रिक्स को चलाने लगे तो, ठीक है। तो अपने को वहाँ से मैट्रिक क्वेरीज का क्लेरिफिकेशन हुआ कि क्वेरीज पे अपन नहीं ही चला सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है, इतना अपने को पूरा क्लियर हो गया था। अब उसके बाद में अपनी ये बात आई कि हाँ जब अपना इतना दोनों का क्लियर हो गया तो अपने को मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ तो पंगे करने पड़ेंगे, यहाँ पे होगी एक स्ट्रॉन्ग वाली लॉजिक बिल्डिंग, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। ये जो हार्ड का टैग इसको दिया हुआ है ना, ये हार्ड का टैग इसको दिया हुआ है क्योंकि ये हार्ड है, ये लॉजिक ईजी नहीं था,
ठीक है। अब बेसिकली अपन ने लॉजिक में पहले ये वाला लॉजिक बिल्ड किया, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर ये वाला लॉजिक बिल्ड किया, ठीक है। फिर इस लॉजिक में अपने को ये दिक्कत आ रही थी कि एंडिंग पोजीशन समझ में नहीं आ रही थी, तो वो अपन ने -1 से करके देखा। अच्छा, अब अपन ने जो दूसरे एग्जांपल में मूव किया था वो किया क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे अपना लास्ट एलिमेंट थी, जैसे ये हो गया, अब इसके अगला एलिमेंट समझाने का कोई तरीका नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता ना सीधा वो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इवन तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए ये वाला लेना पड़ा, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, अब जैसे आप बोलोगे कि जैसे वापस आते हैं इस पे, ठीक है। अब आप वापस आओ ना, हाँ, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे जैसे ये लास्ट वाला एलिमेंट है, जब अपन अगर कंडीशन में ये लिखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो -1 से डिक्रीमेंट हो जाए, तो वो तो कंडीशन ही फॉलो नहीं होगी, उसमें क्या होगा। देखो ऐसा नहीं है, पहले अपन चेक करेंगे हर बार कि क्या माइनस अगला इसके आगे एलिमेंट एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, फोर का लूप उस पर कभी जाएगा ही नहीं, और यहाँ तक उसके पहले वाली वैल्यू इसका प्लस हो ही रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे इसके पहले वाली वैल्यू हमेशा प्लस हो ही रही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और ये आगे कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि अपना 4 का जो मैट्रिक्स अपन चलाएंगे वो तो 6,6 के लिए चलाएंगे ना, इसमें 4,4 के लिए चलाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। हाँ, तो मोर ओवर अगर अपन इसको समअप करें तो अपना समअप करने पे क्या बन गया कि अपन क्या करेंगे, एक 4 का लूप चलाएंगे, दो 4 के लूप चलाएंगे जो पूरी बेसिकली इस पूरी क्वेरी में इटरेट करेगा, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा बड़ा हो गया ना, हाँ, इस पूरी क्वेरी में इटरेट करेगा, ठीक है। और इस क्वेरी में इटरेट करके वो क्या करेगा, बेसिकली सारे जो ये क्वेरी, ये जो अपनी मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स को अपना मार्क कर देगा, ठीक है। उन मार्क करने के बाद में फिर अपना फाइनली दो 4 के लूप चलेंगे, वो क्या करेंगे कि जो पूरी मार्क्ड मैट्रिक्स है उनको इंक्रीमेंट कर देंगे, और फाइनल अपनी फाइनल मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, हाँ कि ना। हाँ ठीक है, समझ में आई, ठीक है। अब अपन कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड समझते हैं कि कोड अपने को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, छोड़ो इसको, अब सही है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, छोड़ो। हाँ, अब देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आओ, ये अपना मेन फंक्शन था, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर अपन आए, यहाँ पे आके अपने क्या किया, सबसे पहले तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट बनाया, मैट्रिक्स एन वेक्टर इंट n, 0, ये क्या है, देखो ये कुछ भी नहीं है। अपन ने क्या किया कि n जो था ना, n क्रॉस n, अपने को बोला था n क्रॉस n की मैट्रिक्स अपने को बनानी है, ठीक है। तो n क्रॉस n की अपन ने मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन ने क्या बोला, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट में बनाई है अपन ने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नाम है अपने, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ रोज डिनोट कर रही है यहाँ पे, फिर वेक्टर इंट और n, ठीक है। ये n अपना जो है ना वो कॉलम डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो n क्रॉस n की अपनी पूरी मैट्रिक्स बन के तैयार हुई है, और हर कॉलम के हर एलिमेंट में अपन ने क्या कर दिया, 0। अब 0 पुश कर दिया तो हर कॉलम के हर एलिमेंट में क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको पूरी को इनिशियलाइजेशन किससे मिल गया, 0 से, ठीक है। इतना क्लियरिफाई हो गया। हाँ, फिर अपन ने क्या किया, एक इंट क्यू बनाया, इसमें क्वेरीज की साइज ले लिया, ठीक है। क्वेरीज की साइज क्यों ली, क्योंकि अपन क्वेरी के ऊपर पूरा इटरेट करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अपन इस पूरे, अब अपना एक फोर का लूप आ गया, तो सबसे पहले अपने याद करो, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से चल रहे हैं, ठीक है। याद करो कि अपना फर्स्ट फोर लूप किसके लिए था, क्योंकि अपने को क्वेरीज में ट्रेड करना था, सबसे पहला अपना आएगा क्वेरीज में, ठीक है। तो क्वेरीज में अपना है क्वेरीज की साइज तक अपन इटरेट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, 4 एलिमेंट बना दिए ABCD, ठीक है। ABCD में अपन ने क्या किया कि जो फर्स्ट क्वेरी है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए में, सेकंड एलिमेंट बी में, थर्ड एलिमेंट सी में, और फोर्थ एलिमेंट डी में अपन ने डाल दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपने एक 4 का लूप है। अच्छा, ये 4 का लूप क्या करेगा, आराम से देखो, आराम से 4 का लूप क्या कर रहा है कि ए से चल रहा है सी तक। ए क्या है, ए यानी कि ये, और सी यानी कि ये, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द रो टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द रो, जहां तक अपने को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कर रहे थे ना, ये स्टार्टिंग इंडेक्स था और ये लास्ट इंडेक्स था, तो यहाँ पे सब अपन सारे इनको जो भी है उनको 1 इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या किया कि रोज में चलाया, ठीक है, और रोज के स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक अपन ने चलाया, ठीक है। अपन ने किया क्या कि एक मैट्रिक्स अपन ने पहले बना ली थी, तो मैट्रिक्स में सबको जो ये वाले इंडेक्स है उन सबको +1 से इंक्रीमेंट कर दिया, हाँ इतना भी समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि ये जो एंडिंग इंडेक्स है इस कॉलम का, ठीक है, ये जो एंडिंग इंडेक्स है, इस एंडिंग इंडेक्स के आगे अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर इस एंडिंग इंडेक्स के आगे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या कर दो, -1 कर दो, उसमें डिक्रीमेंट कर दो बेसिकली, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हाँ इतना समझ में आ गया, बस अपन ने पूरा का पूरा मार्क कर लिया, इस फोर लूप से मैट्रिक्स में पूरा मार्क कर लिया, और उसमें लास्ट में अपन ने क्या किया, फिर तो बस दो अपन ने फोर लूप चलाए जहाँ पे बेसिकली अपन ने पूरी मैट्रिक्स को ट्रेड किया है, और यहाँ पे मैट्रिक्स को ट्रेड करते वक्त तो अपन ने क्या बोला कि n क्रॉस n की थी, ठीक है। तो n क्रॉस मतलब n रोज तक जाना है,
एन कॉलम्स तक जाना है, और अपने को एक ही बात का ध्यान रखना था क्या, कि अपना जो भी मैट्रिक्स का जो भी अभी करंट पोजीशन है उसमें उसकी पहले वाली जो पोजीशन है ना उसको एड ऑन करवा दो, सिंपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार अपन इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, हाँ तो एज इट इज सबमिटिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।